गला करसा गला करसा खरियां साफ खरियां साफ सचिया ते सुचिया सचियां ते सूचियां। ये डेफिनेटली कहते हैं कि फंस पॉलिटिकल गया पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फंसा दिया आपने। पहले पॉइंट चेक फंस गए। हाँ पाकिस्तान वाली साइड से आप लोग जा रहे हो तो पाकिस्तानी अवाम सारी आपको दिखाई देती है। हाँ। क्या आया कि वहाँ पे अचानक ही अवाम भी दिखाई दी? आप उसकी अगर वर्थ भी चेक करें तो वो अराउंड 17 to 18 मिलियन के उसके अंदर इक्विपमेंट्स और चीज़ें पड़ी हुई हैं। बट ये है कि लोगों का बस वहाँ पे पैशन होता है कि हम लोगों ने जाना है और चाइना बॉर्डर को हाथ लगाना है। उनकी जो सोच है मतलब वो सबसे हट के सोचते हैं। क्या सोचे लालू साहब की जीत तैयारी है या ताबाद की तैयारी है? और मतलब बहुत फ्रेश थी, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी फ्रेश चेरीज खाई। तो इस वजह से कहता हूँ कि रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा ना स्कैम होता है। जो चेयरमैन साहब हैं हमारे, उनकी मतलब यूनिक चीज़ें होती हैं बहुत सारी, उनकी जो सोच है वो बहुत यूनिक। मैं इस वजह से कहूँगा कि वो कहते हैं कि यार अगर कोई बंदा मुझे 50% डाउन पेमेंट भी देता है मैं उसको कब्ज़ा फौरी दे दूँ। हम लोग जो अभी कैश पे ऑफर कर रहे हैं वो 10% तक। गला करसा खरिया साफ सचिया थे सुचिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम कामरान अहमद है और मैं रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट के हवाले से हमारे पास जो गेस्ट हैं अताउर रहमान साहब, जो कि न्यू सिटी में मन्नत आर्केट में हैज़ अ सेल्स ऑफिसर्स के ओहदे पे फायज हैं। और आज इनसे गपशप करते हैं और इनसे पूछते हैं कि रियल इस्टेट का जो सेक्टर है वो कैसा काम कर रहा है और उसकी क्या सूरत हाल है मार्केट में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अताउर रहमान साहब कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है का करम। कमरान भाई आप कैसे हैं? जी। हमारे कुछ रूल्स हैं, वो ये है कि सबसे पहले जो भी हमारा गेस्ट आता है तो उससे हम सबसे पहले जो सुनते हैं एक शेर सुनते हैं, प्यारा सा शेर शायरी से लगाव है आपका? इतना तो नहीं, पर डेफिनेटली आपको पता है कि जब कॉलेज डेज में लड़का होता है तो उसको तो शेर वगैरह तो ज़रूर ही आते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको शेर सुना देता जी हूँ। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम जी। कोई प्यारा सा आपने दिल की आवाज़ सुनाई। दिल की आवाज़। अच्छा। गर्मी ये हसरतें नाकाम से जल जाती हैं, वाह। हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। क्या बात है जी, वाह जी वाह। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपकी एज क्या होगी? कमरान भाई मेरी एज 26 है। 26। तो डेफिनेटली इन 26 सालों में आपने कोई गमज़दा पल भी अपनी लाइफ में देखा होगा। डेफिनेटली आपको पता है कि अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, ठीक है। बट ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस तरह के अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में नहीं आए। पर अल्लाह का शुक्र है कि बस ठीक है। मतलब डेफिनेटली आपको पता है कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही होते हैं। तो इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा टफ पल था कौन सा था? सबसे ज़्यादा अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं जो टफ पल था वो था कि जब मुझे मेरे पेरेंट्स बोर्डिंग के लिए छोड़ कर आ रहे थे। मेरी जो स्टडीज़ हैं वो आर्मी बर्नहॉल कॉलेज की हैं एबटाबाद से। तो लाइक आई वॉज इन 8 क्लास, तब मैं 8 क्लास में था और जब मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ तो मतलब वो मेरे लिए बहुत टफ़ था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ था। डेफिनेटली मैं इकलौता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो जब वो छोड़ कर आ रहे थे मुझे, और डेफिनेटली आपको पता है कि उन्हीं दिनों में तारे ज़मीं पर भी एक नई मूवी रिलीज़ हुई हुई थी। बिल्कुल हुई थी, ठीक है। आमिर तो खान की। आमिर खान की बिल्कुल जी रिलीज़ बिल्कुल हुई बिल्कुल। थी, तो वो उन दिनों भी मैंने वो भी देखी हुई थी। ठीक है। जब मेरा था कि यार मुझे जाना चाहिए बोर्डिंग में, और मैं घर वालों को खुद कहता था कि आप लोग मुझे बोर्डिंग में छोड़ें, और डेफिनेटली वो आपको पता है कि जब चीज़ हो रही होती है तो आपको फील ज़्यादा तब होता है। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल पल था। तो और उस पल में से फिर कैसे निकले, किस तरह हौसला मिला, किस डेफिनेटली तरह? फिर मेरे जो सीनियर्स थे मेरे, क्योंकि सबसे पहले चाचू वहाँ पे बर्नॉल में पढ़े हैं, और उसके बाद मेरे 2 कज़न्स हैं वो भी अभी भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये है कि मतलब वहाँ पे पर जो सीनियर्स होते हैं वो आपको फिर कैचअप करने की कोशिश करते हैं, आपका दिल लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रूटीन तो आपकी 2-3 दिन बाद शुरू होती है। ठीक है। और फिर वो जो रूटीन होती है वो फिर आपको पता है कि फ़ौज क्या करती है। चले, ये तो हो गया एक तरह से आपका टफ पल, जो आपका टफ टाइम अपनी लाइफ में से आपका गुजरे। जी। कोई ऐसा वाकया शेयर करें जो बहुत ज़्यादा खुशगवार हुआ हो आपकी ज़िंदगी में? खुशगवार वाक़ये माशाल्लाह बहुत सारे हैं। ठीक है। जैसा कि सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा खुशगवार वाक़या यही था कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, और मतलब कज़न्स हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे, तो एक्साइटमेंट थी नारान का गान जाने की और खुंजराब जाने की।
मतलब अच्छा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ठीक है। डेफिनेटली, क्योंकि सुनते थे कि चाइना बॉर्डर है, ठीक है, और मतलब उस वक्त लाइक इन 2016 2017, ठीक है, मतलब उस वक्त बहुत हाइप थी उसकी ना, और वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था इन अ सेंस कि आप प्राइवेट नहीं जा सकते थे, आप अपनी कन्वेंस पर ही जा सकते थे, ठीक है। ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, घर से मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी, ठीक है, कि लाइक वो सारे बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम क्या जाके करोगे, हम फैमिली वाले सारे इकट्ठे होके जाएंगे। तो इस तरह की ना, आपको पता है डेफिनेटली जो पेरेंट्स होते हैं आपको वो वैसे किसी के साथ नहीं जाने के लिए, मुझे पहले दोस्तों के साथ प्लान बना, उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते। तो और फिर जब फिर कज़न्स के साथ बना तो फिर मुझे परमिशन मिली, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ट्रिप था। फिर एट बहुत, लास्ट गए थे? एट लास्ट गए हैं वहाँ पे, और फिर मैं 2 दफ़ा और गया हूँ। अच्छा, कहाँ तक जाना हुआ आपका? मेरा खुजराव बॉर्डर तक। खजरात तक कितने टाइम खजरात में पहुंचे आप लोग? तकरीबन 6 दिन लगे थे। पहला पहला स्टे कहाँ पे किया था? पहला जो हमारा सबसे पहला स्टे था हमारा था बालाकोट में करना था, फिर बालाकोट में नहीं किया, क्योंकि जो मेरे बहनोई हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौकीन है ड्राइविंग के, ठीक है। राशिद उनका नाम है। तो मतलब वो कहते हैं कि बस मुझे गाड़ी दे दो और जहाँ मर्जी जाना है ना, चले जाते हैं। तो मतलब ये है कि हमारा पहले बालाकोट था, बालाकोट हम लोग ने कहा कि स्टे करेंगे। बालाकोट से फिर उन्होंने कहा कि यार थोड़ी सी मसाफत रहेगी है, एक ही दफ़ा नारायण जाके ब्रेक मारते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो फिर नारायण में हमारा पहला स्टे हुआ था। आप सुबह यहाँ से किस टाइम निकले थे? तकरीबन हम लोग यहाँ से निकले थे सुबह 10 बजे, 10 बजे ने, और नारायण किस टाइम पहुँच गए थे? रात को तकरीबन 11-12 का टाइम था। तो 6 दिन कैसे लगे खंजराब पहुँचने में? हम लोग स्टे करते करते गए हम अच्छा, लोग, स्टे करते हाँ, एंजॉय करते कंसेक्टिव, करते? यस, कंसेक्टिवली नहीं गए हम लोग। ठीक है। मतलब टोटल हमारा कितने जो टाइम का स्टे ये था टूर था? 5 से 6 दिन का स्टे था हमारा 5 से टोटल। 6? लेकिन ये टोटल वापसी तक कितना टाइम लगा? 5-6 दिन लगे, या वहाँ खंजराब आने पहुँच? आने जाने का 5-6 दिन आने टोटल, जाने का आने पाँच जाने का दिन 5 दिन। 5-6 दिन जी जी का जी। टूर? मतलब ये कि आप 3 दिन में अगर आप नॉन स्टॉप जाएं तो आप शायद 1.5 दिन में पहुंच जाते हैं खुजराब। पर ये कि बंदा बहुत थक जाता है, आपको पता है कि हिल्स अप साइड कौन सा डाउन। सीजन कौन सा था जिस सीजन में मैं गए? जब फर्स्ट टाइम गया था तो वो जुलाई था, जुलाई? और जब मैं नारायण गया और वहाँ पे बहुत ठंड थी। उसके बाद जब फिर हम लोग बाबूशाह टॉप गए तो वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था जुलाई अच्छा, में। क्या टेम्परेचर क्या था वहाँ पे? टेम्परेचर लाइक वहाँ पे -1 -2 और वहाँ पे। बाबूसर टॉप के बाद क्या होता है? बाबूशाह टॉप के बाद आप चले जाते हैं चिलास। चलास में क्या है? चिलास में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब गर्मी है? वहाँ पे जो हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी वो सब उतार दी थी हम लोगों ने। ये क्या है? मतलब वहाँ बाबूसर पे टॉप पे और चलास में बाबूसर कितना? टॉप एक्चुअली बहुत हाइट पर है, और चिलास बहुत नीचे है। अच्छा, जी। तो कितने किलोमीटर का फासला है? फासला तकरीबन इतना नहीं है। आप यहाँ से जब नारायण की तरफ से जाते हैं तो बाबूसर टॉप आपकी सारी मतलब चढ़ाई आती है, ठीक है। ठीक है। और जब आप चलास की तरफ जाते हैं तो वो सारी उतराई है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर का सिर्फ वो वो है यानी कि फासला। गर्मी स्टार्ट हो जाती गर्मी है? स्टार्ट हो, शदीद गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और चलास से आगे फिर कहाँ पे जाना होगा? चलास से आगे फिर हम लोग गिलगित, ठीक है। ठीक है, नहीं फिर हम लोग बीच में शायद हुंजा, हुंजा, हाँ नहीं, मेरे हुंजा। ख्याल में पहले गिलगित आता है, पहले उसके गिलगित बाद? आता है, यस, जी। गिलगित आता है। पहले गिलगित हम लोग गए, ठीक है, गिलगित में भी मौसम ठीक था, फिर आगे हम लोग गए हुंजा। तो हुंजा हुंजा का एक्सपीरियंस कैसे रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब वहाँ पे हुंजा में खास क्या चीज़ है? चेरीज, बस? वो चेरीज तो वहाँ यहाँ पे, पे भी मिल जाती है। नहीं वहाँ पे प्लग किए हम लोगों ने खुद। वहाँ पे अच्छा। जो उनके बाग वगैरह बने हुए थे वहाँ पे हम लोगों को जाना हुआ, और मतलब बहुत फ्रेश थी। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी फ्रेश चेरीज खाई थी। हुंजा में सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी है? हुंजा की व्यूज़, मतलब बस? वहाँ पे रोड, मतलब उन्होंने जो डेफिनेटली जो चाइना ने उनके रोड वगैरह बनाए हैं, बहुत बेहतरीन रोड बनाए हैं। तो हुंजा से आगे फिर क्या है? हुंजा से आगे फिर आप चले जाएं तो लाइक फिर मतलब एक आपका फिर जो एंड है वो खुजराव बॉर्डर ही है ना फिर, अच्छा। मतलब जो आपका एंड है वो फिर खुजराव बॉर्डर है। अताह झील भी आती है मेरे ख्याल में? नहीं, अताबाद झील आपकी हुंजा के बाद नहीं आती? हुंजा के बाद आती है, यस हुंजा के बाद यस आती यस है। यस यस यस। जी। लाइक मैं 18 में गया था लास्ट टाइम, के 19 में गया था, तो मुझे अब इतना उस तरह याद नहीं है। पर यह है कि अताबाद झील में भी हम लोग गए थे, अताबाद लेक, ठीक है। नारायण में तो आपकी आती है लुलू सर आती है, ठीक है, उसके बाद आपकी एक और भी लेक है वो आती है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो अताबाद लेक बहुत अच्छी लेक है और बहुत बड़ी लेक है। लालू साहब की झील प्यारी है या अताबाद की प्यारी? अताबाद, उसमें क्या खास बात है? मतलब वहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्कीइंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। फिर अताबाद से आगे कितना है? अताबाद से आगे फिर आपका सीधा खुजराब ही है। तो वहाँ पे जब आप खंजराब बॉर्डर में पहुँचते हो
तो वहाँ पे कोई स्टे का कोई ऐसी नहीं, वहाँ पे environment ऐसा है? कुछ नहीं, इवन आपकी जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी आपका कम हो जाता है। अच्छा, सिर्फ वहाँ पे आप हाथ वहाँ पे लगाते हो सिर्फ तो आप। आपने बस वहाँ पे जाके एक्साइटमेंट होती है आपकी, अच्छा। आपने हाथ लगाना है, पिक्चर्स लेनी है और वापस आना है बस। बस। वहाँ पे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपकी वर्ल्ड हाईएस्ट कह सकते हैं, जो वर्ल्ड हाईएस्ट आपकी एटीएम है पाकिस्तान की है वो वहाँ पे। ठीक है। ऑक्सीजन की वहाँ पे सुना है बहुत ज़्यादा कमी होती बहुत है, ज़्यादा कमी होती है जी। लोगों के नाकों में से खून भी आना शुरू हो जाता नहीं, ऐसा सच ये चीज़ नहीं मैंने देखी, बट ये है कि लोगों का बस वहाँ पे पैशन होता है कि हम लोगों ने जाना है और चाइना बॉर्डर को हाथ लगाना है। है। मतलब ठीक है। वहाँ पे आप जाएं तो आपके जो सराउंडिंग्स हैं वो सारी कवर्ड हुई हुई होती हैं स्नो वगैरह से अमूमनली। मतलब वहाँ पे डेफिनेटली आपकी जब ऑक्सीजन लेवल कम होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है आपका बहुत। तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर वहाँ पे होता है -1 -2 -3, माइनस पे जा रहा होता है? माइनस में जा रहा होता है ज़्यादातर। और वहाँ पे स्नोफॉल तो आपकी मतलब यहाँ पे आपके जून जुलाई में भी वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है। वहाँ पे एक तरह से वो चाइना का बॉर्डर आ जाता है। यस, ठीक है। उसके बाद आपका चाइना स्टार्ट हो जाता चाइना है। स्टार्ट। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर, पाकिस्तान वाली साइड पे आप लोग जा रहे हो तो पाकिस्तानी अवाम सारी आपको दिखाई देती है। हाँ, क्या है कि वहाँ पे चाइना की अवाम भी दिखाई देती है? यस, डेफिनेटली जो आपका बैरियर है, जी। जो बॉर्डर बैरियर है उसके आप जब उस तरफ देखते हैं तो सारे वहाँ पे चाइना की चाइनीज अवाम वहाँ पे चाइनीज खड़ी चाइनीज। होती है, जी, वो भी यानी कि हेलो हाय होती है। यस, हेलो हाय करते हैं, इवन आपको आके मिल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। ममानियत नहीं है वहाँ पे ऐसी कुछ। ठीक है, ठीक है। डेफिनेटली आपको पता है पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप वैसे ही है, तो बहुत बेहतर है। मतलब लाइफ में आपको एक दफ़ा नॉर्दर्न एरिया ज़रूर जाना चाहिए। जाना चाहिए यानी कि। बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो हो गया टूरिस्ट के हवाले से आपसे यस, गपशप हो गई, दिलचस्प गपशप हो गई। अच्छा, तो रहमान साहब, हम अपने टॉपिक से मेरे ख्याल में हटके थे, तो हमारा जो टॉपिक है वो रियल एस्टेट के यस, हवाले से हम उस जी। पर बातचीत करते हैं। तो क्या समझते हैं कि अभी के जो रियल एस्टेट के हालात वाक़यात हैं वो कैसे हैं आपकी नज़र में? देखा जाए तो रियल स्टेट अभी जिस तरह लोग कहते हैं कि डाउनफॉल जा रहा है बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली पीक बहुत ज़्यादा गई थी। और मतलब ऐसे डाउनफॉल नहीं मैं इसको कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि बेहतर इस वजह से है, इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ये। क्योंकि आपको पता है कि हर कोई बंदा इस वक्त लगा हुआ है कि मेरी चीज़ प्रॉपर्टी सेल हो जाए। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है कि वो परचेज़ करे यहाँ पे इस वक्त। मतलब आप न्यू सिटी देख लें, बहुत बेहतरीन। मतलब बाकी सोसाइटी से मैं कंपेयर इसको इस वजह से करता हूँ। और बहुत अच्छा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। यानी कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बाइंग का टाइम है, यस, ये बाइंग का टाइम है बिल्कुल। तो सेल का टाइम कब होगा? कोई डेफिनेटली अंदाज़ा? सेल का टाइम आपका नॉट मोर देन 6 मंथ्स। ये कैसे आपने असेस किया? डेफिनेटली देखें, इलेक्शंस आज नहीं तो कल होने ही होने हैं। ठीक ठीक है। है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 6 माह का ही हो सकता है इलेक्शंस का। ये एक तो कम आ रहा है आपने? नहीं, एक तुक्का नहीं है, एक असेसमेंट होती है। ठीक है, असेसमेंट किस ब्याह पे आपने की है? देखिए असेसमेंट इस बिहाफ पे किया है कि डेफिनेटली कहते हैं कि फंस पॉलिटिकल पार्टीज, गया। पॉलिटिकल पार्टीज का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फंसा दिया आपने। पहले पॉइंट चेक पास गए हैं। हाँ ठीक। सही है। और वैसे ये जो असेसमेंट है आपकी 6 माह के बाद, यानी कि सेल का टाइम हो जाएगा अभी, जो कि बाइंग का टाइम है, जी। तो ये जो असेसमेंट आपने दी हुई है किस हवाले से दी हुई है, यानी कि क्या आपने सोच के ये बात की है? मतलब देखें, इलेक्शंस का ये है कि आज नहीं तो कल इलेक्शंस होने ही होने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पीक टाइम यही है कि 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। डेफिनेटली जो ओवरसीज़ भी हैं हमारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि डेफिनेटली जो देखें, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी कुछ है, तो वो यही कह रहे हैं कि अभी देखते हैं कि ऊँट किस करोड़ बैठता है। ठीक है, तो तब तक यानी कि पब्लिक की जो नज़रें अभी टिकी हुई हैं वो इलेक्शन के ऊपर यस, टिकी हुई हैं। जैसे इलेक्शन की इलेक्शन तरफ। होंगे उसके बाद ये यस, हालात यानी कि डेफिनेटली अपनी डेफिनेटली मामूल पे आपकी आ जाएंगे। स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी कोई ट्रस्ट भी तो नहीं कर रहा ना, खासकर रियल एस्टेट के हवाले से, नहीं, और फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो तो ट्रस्ट भी नहीं कर रहा, तो उस हवाले से देखिए वो इस आपको वजह जो। से कहता हूँ कि रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा ना स्कैम होते हैं। मतलब हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज 4-4 5-5 साल हो गए नहीं बने और लोगों के पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उसके अंदर। तो मतलब मैं जिस तरह मन्नत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, मन्नत आर्केड उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है और अपकमिंग उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अब हमारा विज़न क्या था इसमें कि हम लोग पहले इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको डिलीवर करेंगे। ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं कि प्री लॉन्च पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, अभी उन्होंने परचेजिंग भी नहीं की हुई होती। मुझे तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये मन्नत ग्रुप ऑफ कंपनीज ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है, मन्नत आर्किड क्या है, इसके मतलब ज़रा तफसीली बताएं। चेयरमैन साहब के मतलब बताएं, आपके पास कौन कौन से आइटम हैं, क्या कुछ सेल कर रहे हैं,
क्या रेडी हैं, क्या डिलीवर करने हैं, कितना सेल कर चुके हैं, इसकी एक मुकम्मल तफसीली मुझे ज़रा डिटेल में बताएं क्या चीज़। मन्नत आर्केड जो कि जे ब्लॉक न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में वाक़या है। 19.5 मरला का ये हमारा कमर्शियल है, ठीक है? जिसके ऊपर हमारे पास ये ग्राउंड प्लस 4 का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास जो पहले 3 फ्लोर्स आ जाते हैं, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट हमारे पास कमर्शियल का आ जाता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे पास आ जाता है अपार्टमेंट्स का, ठीक है? हमारे पास जो शॉप्स हैं वो जो स्क्वायर फीटेज में आप अगर जाते हैं तो हमारे पास जो मिनिमम शॉप है वो 371 स्क्वायर फीट की है, और मैक्सिमम हमारे पास 448 स्क्वायर फीट की भी शॉप है। और जो हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं वो हमारे पास सारे टिपिकल अपार्टमेंट्स हैं, 2 ये बेड सारा अपार्टमेंट्स। रेडी है प्रोजेक्ट आपका जी, या हमारा बन रहा है अभी? रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है हमारे पास, अच्छा। ठीक है? मैं आपको यही बता रहा था कि मतलब आप कह रहे थे ना कि स्कैम होता है और ये चीज़ें होती हैं। देखिए, वो उन प्रोजेक्ट्स में होती हैं कि जो अभी बने नहीं होते, ठीक है? मतलब बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि 4-4 5-5 साल हो गए हैं लोगों की इन्वेस्टमेंट्स उनमें बाउंड हुई हुई हैं। तो मन्नत आर्केड और जो मन्नत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उनका विज़न ये था कि हम लोग पहले चीज़ बनाएंगे, उसके बाद सेलिंग शुरू करेंगे, ठीक है? और मेरा नहीं ख्याल कि हमारी न्यू सिटी में, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा कोई एक भी प्रोजेक्ट हो जिसका ये विज़न हो, ठीक है? हमारा जो स्लोगन भी है वो यही है कि वी कमिट वी डिलीवर, ठीक है? तो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, उनका नाम फरमान अली खान है, ठीक है? ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो जंग के रहने जंग, वाले हैं। ये जो बातर के साथ है यस, जंग। यस, यस। ठीक हो गया। और मतलब उनकी जो सोच है, मतलब वो सबसे हट के सोचते हैं, क्या ठीक है? सोच है उनकी? मतलब उनकी यही सोच है कि मैं किसी के साथ स्कैम ना करूं, ठीक है। ठीक है? मतलब अब कंपनीज बैठी हुई है, नो डाउट कुछ कंपनीज इस वजह से भी स्कैम के दायरे में आ जाती हैं कि उन्होंने करना कुछ होता है, ठीक है? फिर हालात ऐसे हो जाते हैं। डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें, उन्होंने सपोज करे अगर एक बंदे से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चीज़ की कमिटमेंट की हुई थी, आज उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, वो 10,000 में कैसे दे सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक है? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है कि जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। मतलब आज बंदा आए, अपनी डाउन पेमेंट दे, और हमारी सबसे अच्छी जो चीज़ है, मतलब जो चेयरमैन साहब हैं हमारे, उनकी मतलब यूनिक चीज़ें होती हैं बहुत सारी। उनकी जो सोच है वो बहुत यूनिक, मैं इस वजह से कहूँगा कि वो कहते हैं कि यार अगर कोई बंदा मुझे 50% डाउन पेमेंट भी देता है, मैं उसको कब्ज़ा फौरी दे दूँगा, अच्छा, फौरी कब्ज़ा उसको दे यानी कि दूँगा। सारा कुछ रेडी बना पड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने परसेंट सेल कर चुके हैं? सर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% सोल्ड हो चुका ठीक हो गया। तो वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह बनी है, यानी कि है। जी सर, हमारे रेंट पास, है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जिमनेजियम है। हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे द रॉयल एस्थेटिक्स के नाम से एक, मतलब इस एरिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर है हमारे पास, ब्यूटी सैलून है हमारे पास, ठीक है? द रॉयल एस्थेटिक्स के नाम से है। मतलब आप उसकी अगर वर्थ भी चेक करें तो वो अराउंड 17 to 18 मिलियन के उसके अंदर इक्विपमेंट्स और चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक तो है। मेरा नहीं ख्याल कि इस एरिया में कोई इतना बड़ा सैलून वगैरह हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो मन्नत आर्किड है, जी ये कहाँ पे वाक़ है? सर, ये जे ब्लॉक न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में, न्यू सिटी फेज़ जे 2 ब्लॉक का के। जो कमर्शियल है आपका, अच्छा, उसके अंदर ये वाक़ है। तो इस पे जो शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, उनके जी साइज़ेज़ वगैरह क्या हैं? सर, जो हमारी मिनिमम शॉप है वो है 371 स्क्वायर फीट की, और जो हमारी मैक्सिमम शॉप है वो हमारी 445 प्लस है। और अपार्टमेंट? और जो हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास अपार्टमेंट्स जो हैं वो सारे 2 बेड हैं, टिपिकल 2 बेड्स अपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है? और जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आपको 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम्स, ठीक। 3 लॉन्च और ओपन किचन मिलता है। क्या इनके रेट, अपार्टमेंट्स के रेट क्या हैं? जो हमारे रेट्स हैं सर अपार्टमेंट्स वगैरह के, वो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हम लोग इस वक्त दे रहे हैं। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि जितने भी सराउंडिंग में प्रोजेक्ट्स हैं वो इससे ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं। कोई 12,000 डिमांड कर रहा है, कोई 13,000 डिमांड कर रहा है। ठीक। और जो इसके साइजेस वगैरह हैं वो 936 स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं और 1124 तक जा रहे हैं, 1124 स्क्वायर फीट। ठीक है। और कमर्शियल के क्या रेट है? और सर जो हमारे कमर्शियल के इस वक्त ग्राउंड का रेट चल रहा है वो 39,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चल रहा है। जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसका 32,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चल रहा है, और जो हमारा लोअर ग्राउंड है उसका 36,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चल रहा है। ठीक हो गया। और पेमेंट का प्लान क्या है आप लोगों का? सर हमारा पेमेंट प्लान यही है कि हमारा डेफिनेटली रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, ठीक है? और आपको पता है कि सारी चीज़ें कैश पर ही होती हैं, बट ये है कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि 50% अदायगी पर आप अपना कब्ज़ा ले सकते हैं। इस मन्नत आर्किड में कोई आप डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे हैं? जी कमरान भाई,
हम लोग जो अभी कैश पे ऑफ़र कर रहे हैं वो 10% तक डिस्काउंट कर रहे हैं। और ये है कि अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है, ठीक है, तो हम उसको इंस्टॉलमेंट पर भी चीज़ें दे देंगे। लाइक उसने 50% अदा कर दिए, ठीक है, और उसके बाद वो चाह रहा है कि 6 माह की, 5 माह की या 4 माह की, मतलब उसका टाइम टेन्योर जो हमारे साथ फाइनल होगा, तो उसमें वो आसानी के साथ में अपनी चीज़ अदायगी कर सकता है। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये कोई आपकी वीडियो देखता है, जी। अगर वो आपको अप्रोच करना चाहे, जी, तो आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर क्या वो ज़रा यहीं पे बता दीजिए। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 033 777 73316। जी माशाल्लाह, इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जी मन्नत आर्किड के नाम से, जो कि बिल्कुल रियलिटी पे मबनी है। मैंने खुद भी उसको विज़िट किया है। बाज़ लोग तो होते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आप वो प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। तो इनकी जो सबसे ख़ास बात है वो यही है कि इन्होंने सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को बनाया, बनाने के बाद ठीक है उसकी उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट किया और सेल्स कर रहे हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह भी रहे हैं। जो शॉप्स वगैरह हैं वो लोगों ने रेंट आउट की हुई हैं, और आगे प्रॉपर हर एक चीज़ रनिंग पे। तो अगर आप आते हो कांटेक्ट करके, इनके नंबर भी इनका आपके सामने आ चुका है। अगर आप आते हो इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेहतरीन लोकेशन भी है और बेहतरीन ऑप्शन भी है आपके पास, और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे के जाएगा। जो कि अभी थोड़ी देर पहले इनसे बातचीत ही हो रही थी कि अभी रियल एस्टेट के हवाले से क्या चीज़ चल रही है, तो उन्होंने कहा जी रियल एस्टेट के हवाले से जो अभी चल रहा है वो चल रहा है बाइंग का टाइम है। तो ये सबसे बेहतरीन किस्म का टाइम है, तो आप आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर आपने बताना है, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।